सफ़ेद कपड़ों में दिखने वाला हर साया इंसान नहीं होता। कभी कभी वो मौत होती है जो आपका इंतज़ार कर रही होती है। रात के 12 बजे चुके थे गांव से दूर पुराने जंगल और उसके बीच से निकलने वाली टूटा फूटा रास्ता। कोई भी इस रास्ते से रात में गुजरना पसंद नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं वहाँ सफ़ेद औरत दिखाई देती है। लेकिन संदीप जो पास के इसी कस्बे में काम करता था, जो इसी रास्ते से लौटता था, उस रात भी देर तक वो ऑफिस में रुका और जब निकला तो घड़ी में 12 बज रही थी। हवा तेज थी, कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। संदीप ने बाइक स्टार्ट की और जंगल के रास्ते में घुस गया। कुछ ही देर में हेडलाइट के सामने अचानक एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखी। चेहरा घूंघट से ढका हुआ, लेकिन सब डरावनी। बात यह थी कि उसका पैर जमीन से ऊपर थे। संदीप ने डर के बावजूद बाइक रोका और कहा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? औरत धीरे धीरे बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही बैठी अचानक बाइक का वजन बहुत भारी हो गया और माहौल बर्फ जैसा ठंडा। संदीप की धड़कन तेज हो गई। उसने शीशे में देखा और उसकी रूह कांप गई। वो कोई इंसान नहीं बल्कि सड़ा हुआ चेहरा और खाली आंखों के गड्ढों वाली रूह थी। संदीप चीख पड़ा, तुम कौन हो? औरत फुसफुसाई, याद है 2 साल पहले तूने इसी सड़क पर मुझे कुचलकर मार दिया था और भाग गया था। आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक ले जाऊंगी। संदीप डर से कांपने लगा। उसने बाइक रोकी, लेकिन इंजन अपने आप तेज हो गया। बाइक उसे खींचते हुए सीधा कब्रिस्तान की तरफ ले जा रही थी। रास्ते में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, कभी बच्चे की रोने की, कभी किसी औरत की चीख की, कभी घंटी बजने की। संदीप चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे चीख में बदल गई और उसने कहा, अब दलीलें वहाँ देना जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। संदीप ने पूरी ताकत से बाइक रोकने की कोशिश की। अचानक बाइक एकदम बंद हो गई। संदीप गिर पड़ा और जंगल के बीच भागने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे हर तरफ वही सफ़ेद औरत दिखाई देने लगी, कभी पेड़ के पीछे, कभी सामने रास्ते पर, कभी उसके ठीक पीछे। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सोचा, ये सब मेरे वहम है, मुझे भागना होगा। वो भागते भागते कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। तभी उसकी नज़र एक कब्र में पड़ी जिस पर उसका ही नाम लिखा था, संदीप 1995 से 2023। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूँ। अचानक सफ़ेद औरत उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, नहीं, तू मर चुका है। उसी दिन जिस दिन तूने मुझे मारा था। तुझे बस अब तक यकीन नहीं हुआ, आज वो यकीन पूरा कर दूंगी। औरत ने संदीप का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे थे। संदीप चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। अचानक उसके सामने पूरी सड़क बदल गई। उसे दिखा वही रात, वही एक्सीडेंट जब उसने अपनी बाइक से उस औरत को टक्कर मारी थी। वो सब कुछ दोबारा हो रहा था। तो गाइस, ऐसा ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।